Good morning, students. Today we are here starting with the new theme question answers of chapter land, soil, water, natural vegetation, and wildlife. So, my first question is for you. Which are the two main climatic factors responsible for the formation of soil? हमारा क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमें मिट्टी को फॉर्मेट करना है, मिट्टी को बनाना है, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं। देखो, चाहे हम कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं या पे हम मिट्टी बना रहे हैं, तो हमें सबसे पहले निर्माण करने के लिए किसी चीज़ का वैसे जोग्राफिकल फिनोमिना देखना होता है। तो दैट मीन्स हमें इन्वायरमेंट देखना होगा। उस इन्वायरमेंट के अंदर हमें टेम्परेचर, कि मिट्टी के लिए टेम्परेचर है एबल या नहीं है, टेम्परेचर एंड सेकेंड थिंग इज़ रेनफॉल। दो चीज़ें देखनी है हमें मिट्टी को निर्माण के लिए, एक रेनफॉल देखना है हमें, दूसरा टेम्परेचर देखना है। दूसरा क्वेश्चन है अपना, राइट एनी टू रीजंस फॉर द लैंड डिग्रेडेशन टुडे। देखो, लैंड डिग्रेड कैसे होती है, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, आई हैव टोल्ड यू कि लैंड डिग्रेड कब होएगी। देखो, लैंड हमारा एक मेजर बेसिक रिसोर्स है, बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए। लैंड के ऊपर ही हम लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं अपनी, और लैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड पे ही हम एग्रीकल्चर करते हैं। तो आजकल हम देख रहे हैं कि लोग अपने कमर्शियल व्यू के लिए इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत अर्निंग करनी है। इनके लिए क्या होएगा, लैंड डिग्रेड होएगा, क्योंकि उनके लिए वो डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगल की कटाई कर रहे हैं। तो हमें टू रीजंस लिखने हैं जिससे हमारी लैंड डिग्रेड हो रही है, ठीक है। वो कैसे, हमारी जो लैंड की जो फर्टाइलनेस है वो ख़त्म हो रही है। एक तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ज़्यादा बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, ज़्यादा हाउसेस कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड के लिए, तो वह इसीलिए। दूसरा पॉइंट है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस। आजकल हम देख रहे हैं रेलवे लाइंस बहुत रेलवे लाइंस की वजह से या रोड्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, इन सब की वजह से आपका जो लैंड है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनके लिए फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा। फॉरेस्ट क्लियर होएंगे, ठीक है, उसके लिए पेड़ काट रहे हैं लोग, फैक्ट्रीज़ लगा रहे हैं, तो ये सब के लिए जो हमारी लैंड डिग्रेड हो रही है आज के टाइम में। वाई इज़ लैंड कंसीडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। लैंड हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखो, मैंने पहले भी आपको बताया, लैंड हमारा एक कंसीडर्ड किया जाता है इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। लैंड हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, हमें एक फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड मिला है, ये समझ लो, बाय गॉड ने हमें गिफ्ट में दी है। इसको हम बहुत पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम इसको एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, हम माइनिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे आप देखते हो नीचे खोदते जाते हो, आपको नीचे से कुछ ना कुछ अलग सी सॉइल निकल रही है, चेंज फॉर्म निकल रही है। बिल्डिंग्स, हाउसेस बनाने के लिए हम लोग लैंड यूज़ कर रहे हैं, रोड्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ का आपको सेटअप करना है उसके लिए आप कर रहे हो। इट ऑल्सो सर्व्स एज अ हैबिटेट फॉर अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। अब ये देख लो, प्लांट्स, एनिमल्स, हम ह्यूमन बींग्स का ही देख लो, हम सभी इस लैंड के ऊपर ही अपने घर बना के रहते हैं। हैबिटेट मतलब निवास स्थान, जहाँ आपका रहते हो, आपका स्टे है, ठीक है। तो चलो, इस क्वेश्चन के बाद आज के टाइम में हमें ये कहना भी ज़रूरी है, स्टे सेफ़, स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है, बी हैप्पी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। गवर्नमेंट ने दो स्टेप्स उठाए हैं ताकि प्लांट्स और एनिमल्स की कंजर्वेशन की जा सके। वो दो पॉइंट्स कौन से हैं। द गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश्ड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। देखो, गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया हुआ है, क्या इस्टेब्लिश किया गवर्नमेंट ने, नेशनल पार्क्स बनाए, जैसे लाइक जू, हम जू में देखते हैं बहुत सारे एनिमल्स रह रहे हैं, और गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बना रखी हैं जहाँ पे एनिमल्स को सुरक्षित रखा जाए। इवन कि गवर्नमेंट ने बैन भी कर दिया था, आपको पता है, गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी बैंड हंटिंग ऑफ एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स को हंट किया जा रहा है, ठीक है, उन सब के ऊपर बैन कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। हमें वाटर हमारा रेन्यूएबल रिसोर्स है, वाटर हमारा वाइटल रिसोर्स है। देखो, वाटर के बिना तो हम अपनी लाइफ को सोच ही नहीं पाते हैं ना। हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे लैंड, एयर, वाटर तीनों होते हैं, इसी तरह जो वाटर है हमारा, सबसे पहले मैंने आपको जब वाटर वाला पॉइंट समझाया था तो मैंने आपको ये बताया था, जब रेन होती है तो आज लोग क्या करते हैं, ऊपर एक रूफ़ बना सकते हैं अपन लोग, रूफ़ बना के उसके अंदर सारा पानी कलेक्ट होता जाएगा बारिश का, और वही हम क्रॉप्स के लिए यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यही आपके पॉइंट में लिख रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शुड बी यूज टू, करना चाहिए हमें, टू कलेक्ट द रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर फ्यूचर यूज़, ताकि हम उसको फ्यूचर यूज़ में अच्छे से यूज़ कर सकें। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका,
Canals used for irrigating fields should be properly lined to minimize losses by water seepage. अब ये देखो, कैनल्स बनाए जाते हैं, रिजर्वियर्स भी बनाए जाते हैं. क्यों बनाए जाते हैं? ताकि जितनी भी हमारी फील्ड्स हैं उनको अच्छे से इरीगेट करने के लिए प्रॉपरली हम चैनल से चलेंगे तो स्प्रिंकलर, ड्रिप इरीगेशन सारे मेथड्स यूज़ करेंगे तो पानी कम से कम यूज़ होएगा. जितना पानी को आप कम से कम अच्छे से यूज़ करोगे, वाटर को लीक होने से, आप सीप होने से बचा पाओगे. नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोस्टेशन. अब फोस्टेशन शुड बी प्रमोटेड टू स्लो द सर्फेस रन ऑफ एंड स्प्लेनिश द ग्राउंड वाटर. ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेड़ लगाने हैं. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगोगे तो उन पेड़ों को आप अच्छे से पानी दोगे, वो पानी आपकी ज़मीन के नीचे भी जाएगा, तो वहाँ पे आपका जो ग्राउंड वाटर है, वो हमारा जो रीजन है वो ड्राई होने से बच जाएगा, और ग्राउंड लेवल जो पानी है वो क्विकली सबको नीचे दिक्कत भी नहीं आएगी, ड्रॉट भी नहीं होगा, मतलब कुछ सोखा नहीं पड़ेगा. रीजन भी आपका जो थोड़ा सॉफ्ट में वाटर एरिया को भी मिल जाएगा. ठीक है जी, चलो, थैंक यू सो मच.